अभी अभी मुझसे सवाल पूछा गया कि यार ये क्रेजी मूवी में आखिर ऐसा क्या है जो पूरे सोशल मीडिया पर हर जगह पर सिर्फ इसी के बारे में बात की जा रही है। आखिर क्यों लोग इसे देखने के लिए इतने उतावले हैं। और यकीन मानिए मुझे इसके लिए कुछ भी सोचने समझने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसका जवाब जो मैंने अपने लिए सोच के रखा था वही मैंने अपने मेरे से पूछने वाले लोगों को भी दे दिया कि भाई साहब इसमें सोहम शाह है। अब अगर आप ये पूछने वाले हैं कि यार ये सोहम शाह कौन है, तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। दरअसल मैंने ये मूवी देखी और मैं दावा कर सकता हूं कि मेरी बात 100% सही है। तुम्बाड में कमाल करने वाले सोहम शाह वापस लौट आए हैं। उनकी फिल्म क्रेजी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का ट्रेलर अगर आपने देखा है और आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई मूवी में कहीं ना कहीं काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स तो हैं ही सही। आपके पास कुछ किरदार हैं जिनकी बातों से आपको सेंस बना पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। असल में फिल्म की कहानी एक बहुत ही खराब बाप अभिमन्यु सूद की है, जिसका किरदार सोहम शाह ने ही निभाया है। अभिमन्यु अपने अस्पताल के बेस्ट डॉक्टर्स में से एक है। अपनी ड्रग्स की लत और लापरवाही के चलते अभिमन्यु एक बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है, जिसके लिए उसे करीब 5 करोड़ रुपए चुकाने हैं। अभिमन्यु ये 5 करोड़ रुपए लेकर अपनी रेंज रोवर में बैठता है और अपनी मंजिल के लिए रवाना हो जाता है। वो नहीं जानता कि ये दिन उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन होने वाला है, जो कि उसके पेशेंस के साथ साथ कई सारे पैमानों पर उसका एग्जाम भी लेने वाला है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रास्ते भर में अभिमन्यु को अपने गुस्सैल बॉस के साथ साथ एक्स वाइफ, उसकी जान यानी कि गर्लफ्रेंड और एक किडनैपर के कॉल आते रहते हैं। किडनैपर का कहना है कि उसने अभिमन्यु की 16 साल की बेटी को अगवा कर लिया है और उसे आज़ाद करवाने के लिए 5 करोड़ रुपए की रकम चुकानी पड़ेगी। अभिमन्यु का अपनी बेटी से कोई रिश्ता नहीं है। बेटी को डाउन सिंड्रोम होने की वजह से वो इसे पैदा होने से पहले ही नकार चुका था। बेटी से प्यार करने के बजाय वो उससे नफरत करता है, उसे स्लो और बेकार मानता है। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसकी बच्ची कितनी बड़ी हो चुकी है। लेकिन जब उसके किडनैप होने की बात उसको पता चलती है, तो उसके बाद वो बच्ची का हाल वो दिखाता है, तो वो सोच में पड़ जाता है कि क्या क्या आखिर इसके लिए किया जाए। अब ऐसे में अभिमन्यु एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुका है जहां से निकलना उसके लिए बेहद मुश्किल है। आखिर में अभिमन्यु का क्या होगा ये आपको मूवी देखकर पता चलेगा, और यकीन मानिए वो काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्रेजी दरअसल एक वन मैन शो है। इस फिल्म में आवाजों, तस्वीरों, वीडियोस के जरिए कई सारे जाने माने चेहरे आपको दिखाए गए हैं और साथ ही साथ आपको सुनने को भी मिलेंगे। लेकिन पूरी मूवी में एक्टिव सिर्फ और सिर्फ सोहम शाह ही हैं। अपनी महंगी गाड़ी में नोटों से भरा बैग लिए निकले अभिमन्यु के लिए आपको ऐसा लगेगा कि यार ये एक जर्नी के पीछे की मूवी बनी हुई है, जिससे पीछे मुड़ना आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। करीब 93 मिनट्स की इस मूवी में आप पूरा वक्त अपनी सीट से ही जुड़े रहेंगे और आप अपनी मतलब आंखों के सामने अभिमन्यु की इस पूरी जर्नी को देखेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस बात को यूं समझ लीजिए कि ये जो सफर शब्द का मैंने इस्तेमाल किया है, ये आपके लिए हिंदी का शब्द भी हो सकता है और अंग्रेजी का शब्द भी हो सकता है। अब आप मतलब अपने आप समझ लीजिए। ये फिल्म आपके दरअसल सब्र का इम्तिहान लेती है, आपको इरिटेट भी करती है, आपको ऐसी चीजें दिखाती है जिनसे आप अपनी नजर फेर लेना चाहते हैं, लेकिन ये आपको बोर नहीं होने देती, अपनी सीट नहीं छोड़ने देती। डायरेक्टर गिरीश कोहली का स्क्रीन प्ले काफी बढ़िया है। हालांकि बहुत सारी जगहों पर वो आपको कुछ ऐसी चीजें भी दिखाते हैं जिन पर भरोसा कर पाना काफी ज्यादा मुश्किलात भरा है, लेकिन फिल्म में कुछ ऐसे पल भी हैं जो आपको इंप्रेस कर छोड़ेंगे। फिल्म की पेस को शुरू से लेकर आखिर तक बढ़िया रखा गया है और उसका बैकग्राउंड स्कोर और जो गाने हैं वो भी इसके मजे को और सिर्फ बढ़ाने का ही काम करते हैं। बात करें सोहम की, मतलब कि हमारे अभिमन्यु की, तो अभिमन्यु सूद के रोल में सोहम ने शुरुआत से लेकर आखिर तक कमाल ही किया है। अपने किरदार पर उनकी पकड़ भी काफी बढ़िया है। इस वन मैन शो में सोहम ने साबित कर दिया है कि क्या करने की काबिलियत उनके अंदर है। उन्हें स्क्रीन पर देखना वाकई में अपने आप में काफी मजेदार था। मूवी की अपनी काफी सारी कमियां भी हैं जो इसे देखते देखते आपको समझ आ ही जाएंगी, लेकिन मूवी का एक्सपीरियंस उससे खास अफेक्ट होता नहीं। आप चाहें तो इस एक थ्रिलर मूवी को इस वीकेंड पर चांस दे सकते हैं। मैं बस आखिर में इतना ही कहूंगा। बाकी टुम्बाड का अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है तो फिर भाई वो तो टुम्बाड के साथ ही मिलेगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।